जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, क्योंकि 1 से लेकर 19 तक मैं पिछले वीडियो में समाप्त कर चुका हूं और आज मैं क्वेश्चन नंबर 20 से देखूंगा। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको जबरदस्त समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है या नहीं, वही पूछ रहा है। तो चलिए बनाने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। इसको कैसे प्रूव करते हैं कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो गया तो बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोलेगा उतना माइनस h। यहां पे तो फिक्स पॉइंट ए है बाबू, तो a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोलेगा उतना प्लस h। यहां पे तो पॉइंट बाबू a है तो a प्लस h और f ऑफ a तो f ऑफ a रहेगा। कहने का मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट अगर सभी आपस में बराबर आ गया तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर एक भी बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को लिखिए सॉल्यूशन। गौर कीजिएगा बाबू, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये फंक्शन आपको दे दिया। आपसे पूछा गया क्या ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है। आइए देखते हैं। पॉइंट क्या दिया बाबू, 8x इक्वल टू पाई। थोड़ा पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिए। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोले उतना माइनस h। यहां पे पॉइंट a था तो a माइनस h लिखे। यहां पे पॉइंट दिया है पाई तो लिखेंगे पाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx, और fx का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। देखिए सेट कैसे करते हैं, जहां जहां x रहेगा ना वहां वहां x ना लिख करके उसके बदले ब्रैकेट डाल देंगे। देखिए सेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 तो प्लस 5। देखिए ना जहां जहां पे x था वहां वहां पे केवल ब्रैकेट दिए, x नहीं लिखे। अब इस ब्रैकेट में करेंगे क्या, इस बबुआ को उठा के जो कि तो लिख देंगे पाई माइनस h, पाई माइनस h। ध्यान दीजिएगा बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई माइनस h का होल स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा प्लस 5 तो प्लस 5।
अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो पुट कीजिए। जैसे ही h के जगह पर जीरो पुट करेंगे ना, ये लिमिट लिखना बंद कर देंगे। पाई माइनस जीरो का स्क्वायर साइन जीरो प्लस 5। पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, साइन जीरो का मान जीरो होता है बाबू, प्लस 5 तो लिखिए प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किए तो ये आया। आइए अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, पाई पर बोला बाबू तो पाई प्लस h। गौर कीजिएगा बाबू, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां केवल ब्रैकेट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x के जगह पर केवल ब्रैकेट प्लस 5 तो प्लस 5। बाबू गौर कीजिए, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख देंगे, पाई प्लस h को, पाई प्लस h को। बाबू ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस साइन थीटा। अब प्लस 5 तो प्लस 5। अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो पुट कीजिए। जैसे ही जीरो पुट करेंगे ये लिमिट लिखना बंद, पाई प्लस जीरो का होल स्क्वायर साइन जीरो प्लस 5, आ गया पाई का स्क्वायर, साइन जीरो का मान जीरो प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो ये आया, राइट हैंड लिमिट निकाले तो बाबू ये आया। अब निकालेंगे फिक्स पॉइंट एफ ऑफ पाई। अब जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां पाई बैठाइए, तो आएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, साइन 180 डिग्री का मान जीरो होता है, इसको नहीं लिखना है, प्लस 5 तो प्लस 5। अब गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो वही आया, राइट हैंड लिमिट भी सेम आया और फिक्स पॉइंट भी सेम आया। तो लास्ट में लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट एंड एफ ऑफ पाई, जब ये तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बोलेंगे इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू? तो एट एक्स इक्वल टू पाई पे, यानी ये फंक्शन पाई पे कंटिन्यूअस है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहां पे तीन ठो फंक्शन दे दिया है, वो तीन फंक्शन को दे करके आपसे पूछा गया है कि इस पर आप डिस्कस कीजिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए देखते हैं बाबू। आइए पहला देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन। पहला क्या है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन को जो दिया है, क्या इसमें कोई फिक्स पॉइंट दिया है? नहीं दिया है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं दिया है। तो अपने मन से एक फिक्स पॉइंट मान लेना है, कुछ भी मान लेंगे, x इक्वल टू ए मान लेंगे या कोई c मान लेंगे, अरे कुछ भी मान लेंगे जो मन करेगा।
आइए मैं मानता हूं, मेरा मन कर रहा है कि x इक्वल टू ए मान लें, ए पर निकालेंगे। आपका मन करेगा कि सी मानना है तो सी मानिएगा। जहां पे ए क्या है बाबू, ए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये लिख सकते हैं, ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शॉर्टकट में लिख दीजिए या पूरे लिख दीजिए, कांस्टेंट। जहां ए क्या है बाबू, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आइए अब चेक करते हैं, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना माइनस h, तो a पर बोला गया बाबू, तो लिखिए ना a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको पढ़िए fx, और fx का वैल्यू दिया है साइन x प्लस कॉस x। देखिए सेट कैसे करते हैं, देखिए साइन x के जगह पे ब्रैकेट छोड़ दीजिए, प्लस कॉस x है तो x के जगह पे ब्रैकेट छोड़ दीजिए। इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के ज्यों की त्यों डाल दीजिए, a माइनस एच, a माइनस एच। अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो पुट कीजिए। जैसे ही जीरो पुट करेंगे ये लिमिट लिखना छोड़ देंगे, आपका आ जाएगा साइन a माइनस 0 प्लस कॉस a माइनस 0। तो साइन a आ गया बाबू, अब प्लस कॉस a आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किए तो ये आया। अब सॉल्व कीजिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया उतना प्लस h, तो a पर बोला गया बाबू तो a प्लस h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx, fx का वैल्यू दिया है साइन x प्लस कॉस x, तो हम भी लिखते हैं साइन x प्लस कॉस x। अब इस x के जगह पे यानी ब्रैकेट में a प्लस h लिख देंगे। अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो पुट कीजिए, हो गया साइन a प्लस कॉस a। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ a। ये फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां a बैठाइए, तो आपका होगा साइन a प्लस कॉस a। अब गौर से देखिए, यहां पे जितना आया लेफ्ट हैंड लिमिट उतना ही राइट हैंड लिमिट, उतना ही फिक्स पॉइंट। जब सभी आपस में बराबर आ गया तो मैं बोल सकता हूं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आइए पहले लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूअस फंक्शन है। जिस प्रकार एक नंबर को प्रूव किए ना उसी प्रकार आप दो नंबर को प्रूव कर सकते हैं। इसमें केवल बीच में प्लस था, इसमें केवल माइनस है। जहां जहां इसमें प्लस है वहां वहां आपका माइनस हो जाएगा। चलिए बना ही देते हैं, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। आइए बाबू आप बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, fx इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x। चलिए इसमें भी फिक्स पॉइंट मान लीजिए,
लेट x इक्वल टू ए, जहां पे ए क्या है, बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहां पे ए कोई कांस्टेंट नंबर है। आइए बाबू निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया उतना माइनस एच, ए पर बोला गया बाबू ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए कैसे सेट करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहां जहां एक्स था वहां वहां ब्रैकेट डाल दिए, और इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के जो कि क्यों रख देंगे। अब जहां जहां एच है वहां वहां जीरो पुट कीजिए, साइन ए माइनस 0 कॉस ए माइनस 0, ये आ गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको पढ़िए एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए सेट करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के जो कि क्यों रख दीजिए। अब जहां जहां एच है वहां वहां जीरो पुट कीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए आ गया बाबू। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिए, राइट हैंड लिमिट निकाल दिए। अब निकालेंगे फिक्स पॉइंट। आइए फिक्स पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए। फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां ए बैठाइए, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। आप गौर से देखिए, जितना आया लेफ्ट हैंड लिमिट उतना ही राइट हैंड लिमिट उतना ही फिक्स पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट। और जब ये तीनों आपस में बराबर आ जाए तो बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पर बबुआ, एट एक्स इक्वल टू ए पे। नोट कीजिए। आइए बाबू अब सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया बाबू, एफ एक्स इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस एक्स। सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। उठाइए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, फंक्शन में जहां जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में उतना प्लस एच। ध्यान रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए x, ये होगा एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। देखिए सेट करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के रख दीजिए ए माइनस एच। अब जहां जहां एच है वहां वहां जीरो पुट कीजिए, आपका आ गया
साइन ए इंटू कॉस ए। निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, इसको पढ़िए fx। तो fx का मान दिया है साइन x इंटू कॉस एक्स। देखिए सेट करते हैं, साइन x इंटू कॉस एक्स। तो जहां जहां ब्रैकेट डाले वहां वहां इस बबुआ को उठा के डाल दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए। आपका आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब निकालिए फिक्स पॉइंट एफ ऑफ ए। फिक्स पॉइंट क्या आएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां ए बैठाइए। तो आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हैं इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट एफ ऑफ ए। इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे बबुआ, एट एक्स इक्वल टू ए पे। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। इसमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। यानी कहने का मतलब कोसाइन मतलब कोस, कोसेकेंट मतलब कोसेक, सेकेंड मतलब सेक और कोटेंजेंट मतलब कोट। यानी सभी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपको डिस्कस करना है। एक बात जान लीजिए, कोसाइन मतलब कोस। हम तो जानते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने अपने रेंज में कंटिन्यूअस होता है। तो एक बात समझ लीजिए, अगर मैं निकाल दूं कि साइन एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/साइन एक्स। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होगा, 1/साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं प्रूव कर दूं कि कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, तो इसका रेसिप्रोकल 1/कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अगर कॉस एक्स कंटिन्यूअस है तो इसका रेसिप्रोकल 1/कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा ये बात को। चलिए, तो पहले हमको तो प्रूव करना है इसमें कॉस, कोसेक, सेक और कोटेंजेंट। अगर मैं प्रूव कर दूं कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/साइन एक्स, और 1/साइन एक्स हो जाता है बाबू कोसेक एक्स। अगर मैं प्रूव कर दूं कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कोसेक एक्स इजी से प्रूफ हो जाएगा। आगे देखते हैं कैसे। देखिए सॉल्यूशन, एक फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लिए। चलिए पॉइंट तो पता नहीं है तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए बाबू। लेट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए, जहां पे ए क्या बाबू, ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए कोई कांस्टेंट नंबर है। अब इसी पर हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। देखते हैं, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका
लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे निकालना हो उतना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx, और fx का मान दिया साइन x। देखिए सेट कैसे करते हैं, साइन x बोले तो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के रख देंगे a माइनस एच। अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो बैठाइए, तो साइन a माइनस 0 आपका आ गया साइन a। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट RHL। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, a पर बोला गया है बाबू तो a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx, fx का वैल्यू दिया साइन x, बैठाइए साइन x बोले तो ब्रैकेट डाल दीजिए और इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के रख दीजिए a प्लस h। अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो पुट कीजिए a प्लस 0। राइट हैंड लिमिट भी आ गया है बाबू साइन a, साइन a। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ a, तो fx का वैल्यू है साइन x, तो f ऑफ a का क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। आप गौर से देखिए, साइन x का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a। जब मैं प्रूफ कर दिया हूं कि साइन x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होगा, यानी 1 साइन x भी कंटिन्यूअस होगा। ध्यान से देखिए, हमको तो प्रूफ करना है कोसेकेंट मतलब कोसेक, तो ध्यान दीजिए बाबू, चूंकि कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 साइन थीटा, तो 1 साइन एक्स बोले या कोसेक एक्स बोले कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। अभी जब मैंने प्रूफ किया कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होगा, यानी 1 साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, और 1 साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब कोसेक एक्स कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोसेक एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। कोसेक एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है सभी एक्स के वैल्यू पर, लेकिन जब बट्टा में आ जाए यहां पे बाबू इस प्रकार कोई टर्म, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं बट्टा वाला तो जीरो नहीं बन रहा है ना। तो यहां पे देखिए, अगर x के जगह पर जीरो बैठाएंगे ना तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, फिर साइन पाई का मान जीरो होता है, साइन 2 पाई का मान जीरो होता है, यानी कहने का मतलब साइन के किसी भी पाई का मान जीरो होता है। तो हम यहां लास्ट में लिखना पड़ेगा कि यह x के सभी वैल्यू पर तो कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, x इक्वल टू n पाई, n पाई को छोड़कर, यानी n पाई पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा।
यानी यहाँ पे x के जगह पर कोई भी पाई का मान रखिए, एक 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी पाई रखिए, किसी भी पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी बात हर एक जगह कंटिन्यूअस होगा। नोट कीजिए। आइए इसी प्रकार प्रूव करेंगे cos x। क्या cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे कोसाइन बोला है, कोसाइन मतलब cos, तो यहां पे लिखिए cos x। जिस प्रकार sin x को प्रूव किए अभी, उसी प्रकार cos x को भी प्रूव करेंगे कि cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx, fx का वैल्यू है cos x, बैठाइए cos x के जगह पर ब्रैकेट डाल दीजिए और इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, हो गया cos a। निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोले उतना प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx, fx का वैल्यू cos x, बैठाइए cos x बोले तो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इसी बबुआ को उठा के रख दीजिए। अब जहां जहां x है वहां वहां, जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, तो आपका हो जाएगा cos a प्लस 0 यानी cos a। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ a, तो जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां a बैठाइए। आप गौर से देखिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट तीनों आपस में बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, और जब ये तीनों आपस में बराबर है इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a पर। ये फंक्शन a पर सभी जगह कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत बाबू? जब cos x प्रूफ हो गया कंटिन्यूअस, मेरा कोसाइन प्रूफ हो चुका है। अब एक इसमें बजाता है सेकेंड, सेकेंड बोले तो सेक। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बोले थे कि जब साइन x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल 1/sin भी कंटिन्यूअस होगा। तो उसी प्रकार जब cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या 1/cos x कंटिन्यूअस नहीं होगा? 100% कंटिन्यूअस होगा। तो हम बोल सकते हैं, निकालना है सेकेंड मतलब सेक, सेक x, तो सेक x बराबर होता है 1/cos x, 1/cos x। तो अभी हम लोगों ने जाना कि cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब cos x कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल 1/cos x भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। जब 1/cos x कंटिन्यूअस है तो 1/cos x को ही तो बोलते हैं sec x, ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो लिखिए, इसीलिए sec x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x के सभी रियल वैल्यू पर sec x कंटिन्यूअस है। लेकिन जब ये बट्टा में आ जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा कि बट्टा वाला टर्म कहीं पे 0 तो नहीं हो रहा है। तो आप चेक कीजिए, अगर यहाँ पे x के जगह पर 90 डिग्री रख देंगे
तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, cos के किसी भी ऑड पाई का वैल्यू 0 होता है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, कोई दिक्कत? यानी cos के किसी भी ऑड π/2 का वैल्यू 0 होता है। तो हम लिख देंगे एक्सेप्ट किसको छोड़ के, x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। आप n के जगह पे कुछ रखिए ना, रखिए 1, तो 2 1 जा 2 + 1 3, 3π/2 रखिए, 2 2 2 जा 4 + 1 5/2 रखिए, 3 3 2 जा 6 + 1 7π/2। यानी कहने का मतलब cos के किसी भी ऑड π/2 का वैल्यू 0 होता है। यानी ये फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस होगा, केवल ऑड π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नोट कीजिए, इसको पहले उतारिए। अब एक वर्ड इसमें रह गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब कोटेक्स, थोड़ा कोटेक्स भी देख लेते हैं। चूंकि कोटेक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos x बट्टे sin x, cos x बट्टे sin x। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया कि cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दोनों का डिवाइड भी आपस में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा 100%। तो एक बात जान लीजिए, इसका मतलब कोटेक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो लिखिए ना, इसीलिए कोटेक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ये कोटेक्स जो है x के सभी रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस है। लेकिन थोड़ा देख लीजिए बट्टा वाला, ये बट्टा में जो साइन x है, ये कहीं पे तो 0 होने वाला तो नहीं है? हाँ होने वाला है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, साइन 3 पाई का मान 0 होता है। यानी कहने का मतलब साइन के किसी भी पाई का मान 0 होता है। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन तो सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, बट यानी एक्सेप्ट कहां पे छोड़ के, x इक्वल टू n पाई, यानी n पाई को छोड़ करके ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। नोट कीजिए। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें बोला गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर, जहां ये फंक्शन दिया है। यानी ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी हमको चेक करके बताना है। डिसकंटिन्यूटी, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। किस पॉइंट पे चेक करेंगे बाबू, पता है आपको, जो दोनों में कॉमन हो उस पे चेक होता है। यहां पॉइंट पता चल गया, 8x इक्वल टू 0, यानी 0 पे हम चेक करेंगे इसकी डिसकंटिन्यूटी, कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाबू, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका
लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, ये फंक्शन में बताइए कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, कौन सा फंक्शन राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो आप लोग एक बात हमेशा नोट कीजिएगा, जहां पे लेस देन का साइन हो वहां से निकलता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां पे ग्रेटर देन का साइन हो वहां से निकलता है राइट हैंड लिमिट, और जहां पे इक्वल टू का साइन हो इससे निकलता है फिक्स पॉइंट। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो हम लोग जान गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाला से निकलेगा, यहां बोलने का मतलब ये। तो एफ एक्स का वैल्यू यहां पे ये आ गया बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट में, इसको उतारिए, साइन एक्स के जगह पर ब्रैकेट डाल दीजिए, बट्टे नीचे भी एक्स है बाबू, नीचे भी ब्रैकेट डाल दीजिए। इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के ज्यों की त्यों रख दीजिए, ध्यान दीजिए, और इसमें भी वही रखना है 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे आ जाएगा आपका साइन माइनस एच अब बटे माइनस एच। आपका मन कर रहा होगा कि यहां पे 0 पुट कर दें, गलत हो जाएगा। अगर यहां पे 0 पुट कीजिएगा तो 0 बट्टा 0 हो जाएगा, और 0 बट्टा 0 कहलाता है अनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है बाबू? तो कभी भी 0 बट्टा 0 लिमिट सॉल्व नहीं होता है। इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा बाय माइनस एच, माइनस से माइनस समाप्त। क्या आ गया बाबू? आ गया लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बट्टा h, साइन h बट्टा h, और इसका वैल्यू 1 होता है, ये पूरे का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बट्टे x का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है बाबू 1। हम लोग ये पढ़े हैं, नहीं दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा इधर लिखते हैं। हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बट्टे x, इसका वैल्यू होता है 1। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। केवल ध्यान ये रखना है, इसको थोड़ा बाहर लिखना अच्छा लगेगा, केवल ध्यान ये रखना है कि ये तीनों सेम मिलना चाहिए, वैल्यू 1। यहां पे गौर से देखिए, ये तीनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा बाबू 1। चलिए, अब नेक्स्ट निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से मिलेगा बाबू? यहां से। इसका वैल्यू कितना है? x प्लस 1, बैठाइए, x प्लस 1। बाबू गौर कीजिएगा, इस ब्रैकेट में इसी बबुआ को उठा के रख देना है। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए। जैसे ही 0 बैठाओगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ गया आपका 1। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ 0। फिक्स पॉइंट कहां से निकलेगा बाबू? यहीं से। क्या इसका वैल्यू है? x प्लस 1, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 बैठाइए, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। आप गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में इक्वल चला आया, और जब सभी आपस में इक्वल हो तो हम बोलेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, जब तीनों आपस में बराबर हो जाए, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, इसमें बोला गया है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी आपको बतलाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आइए देखते हैं बाबू सॉल्यूशन। पहले ये बताइए इस फंक्शन का कंटिन्यूअस है या नहीं, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक होगी? 0 पे चेक होगी। लेकिन 8x इक्वल टू 0, यानी 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। आइए बाबू गौर करते हैं। पहले एक चीज और जान लीजिए, इस फंक्शन को गौर से देखिए और पहले सोचिए कि इस फंक्शन में कौन सा फंक्शन पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा और कौन सा फंक्शन पर राइट हैंड लिमिट निकलेगा बाबू। तो देखिए इसमें बोला गया है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब x का मान 0 नहीं है तो क्या होगा? हो सकता है या तो 0 से कम होगा या 0 से ज्यादा होगा। जब 0 के बराबर नहीं है तो 0 से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। अगर कम होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा बाबू, अगर ज्यादा होगा तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। तो इसका मतलब इसी पॉइंट से हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल जाएगा और इसी से हमारा राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा। और जहां पे इक्वल टू का साइन हो उससे पता चलता है फिक्स पॉइंट, यानी इस फंक्शन से हमको फिक्स पॉइंट पता चल जाएगा। आइए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx। fx का 2 मान है। मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है? ऊपर वाला फंक्शन से। निकालिए, क्या है? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स तो लिखना ही नहीं है, एक्स के बदले डालना है ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, 1/x। गौर कीजिए, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को लिख दीजिए 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपका मन कर रहा होगा कि 0 पुट कर दें, लेकिन तुम जैसे ही 0 पुट करोगे तो यहाँ 1/0 हो जाएगा, और 1/0 होता है अनडिफाइंड। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, h इंटू साइन 1/h। इसको ऐसे लिखूं, माइनस कर देते हैं ऊपर में। ध्यान दीजिएगा बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो h बाबू, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस 1/h हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, देखिए यहां पे हम लिमिट पुट करते हैं। जैसे ही लिमिट पुट करोगे पता है क्या आएगा? -0 इंटू, जैसे ही 0 पुट करोगे तो आएगा साइन 1/0,
-0 इंटू साइन 1/0 होता है इन्फिनिटी। साइन 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बतलाइए, साइन 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, इसके बाहर नहीं होता है। तो जो इन्फिनिटी आया है बाबू, तो +1 और -1 के भीतर ही ना होगा, इससे बाहर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, उससे बाहर नहीं होता है, और मिनिमम -1 होता है, इससे बाहर नहीं होता है। तो जो इन्फिनिटी आया है वो +1 और -1 के भीतर ही होगा, यानी बीचों बीच में। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0 गुने इन्फिनिटी बदले -1 और 1, और 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना +h, 0 पे बोला गया है तो 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट भी ऊपर वाला फंक्शन से निकलेगा बाबू, तो लिखिए ना x² है, देखिए हम लिख रहे हैं x² इंटू साइन 1/x, लिख दिए बाबू। अब जहां जहां ब्रैकेट है वहां वहां 0 + h डालिए, 0 + h। अब गौर कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर तो होगा बाबू h² हो जाएगा। देखिए यहां पे छूट गया था, यहां पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, h² इंटू साइन 1/h, 0 पुट कीजिए। जैसे ही 0 पुट करोगे क्या आएगा? पहले 0 पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे लिमिट लिखना बंद। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0, साइन 1/0, तो 0 का स्क्वायर 0 और साइन 1/0 अपरिभाषित बाबू। साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, और 0 गुना कुछ भी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया 0, राइट हैंड लिमिट भी आया 0। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f(0), फिक्स पॉइंट यहां से निकलेगा बाबू, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट 0 दिया हुआ है, देखिए 0। आप गौर से देखिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में बराबर है। तो लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, और जब सभी आपस में बराबर हो जाए तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन 8x = 0, यह फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है, नोट कीजिए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें बोला गया है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखते हैं बाबू क्या आता है। आइए सॉल्यूशन लिखिए। पहले एक बात बताइए, कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे? जो पॉइंट दोनों में कॉमन है, 8x = 0। चलिए एक बात जान गए। दूसरी बात, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, और फिक्स पॉइंट कहां से निकलेगा, तीनों पहले चेक कीजिए। ये तो कंफर्म है कि फिक्स पॉइंट यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है,
है कि नहीं। जहां पे इक्वल टू का साइन हो वहां पे तो 100% फिक्स पॉइंट निकलेगा। अब बात रह गई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो एक बात देखिए बाबू, ऊपर में बोला है x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो सकता। अच्छा, x का मान 0 अगर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज्यादा होगा। अगर 0 से कम होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, या 0 से ज्यादा होगा तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। इसका मतलब यहां से मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी निकलेगा, दोनों निकलेगा। समझ गए? चलिए बनाते हैं। लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोले उतना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाला से क्या फंक्शन में बाबू, साइन x माइनस कॉस एक्स, साइन x माइनस कॉस एक्स। अब जहां जहां बाबू ब्रैकेट डाले वहां वहां h डालिए, ये 0 माइनस h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 डाल दीजिए, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, साइन 0 का मान 0 माइनस कॉस 0 का मान 1, ये आपका आ गया -1। निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया उतना प्लस h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट कहां से आएगा बाबू, ऊपर वाला से। लिखिए साइन x माइनस कॉस x। अब जहां जहां ब्रैकेट डाले वहां वहां 0 प्लस h, 0 प्लस h, साइन 0 प्लस 0 कॉस 0 प्लस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, ये भी आ गया -1। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ 0। फिक्स पॉइंट का वैल्यू डायरेक्ट वो तो -1 दिया हुआ है, लिखिए -1। चेक कीजिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में इक्वल आ गया। और जब सभी आपस में इक्वल आ जाए तो बोल देंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो दर्शाइए पहले, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, इसमें लिखा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक सभी में आपको k का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की लगभग 95% चांस है। यानी ये सब क्वेश्चन को आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू π/2। यह फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। एक बात बतलाइए, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में बराबर होगा, तब ने कंटिन्यूअस है। तो जब क्वेश्चन में बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हम समझ गए कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में बराबर है। तो हम किसी भी दो को निकाल करके आपस में इक्वल दिखा देंगे
के का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे इक्वल टू का साइन है, यहां से तो हमारा फिक्स पॉइंट निकल जाएगा। यहां पे बोला कि x डज नॉट इक्वल टू π/2 है, तो यहां से मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल जाएगा और राइट हैंड लिमिट भी निकल जाएगा। लेकिन हम एक ठो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और एक फिक्स पॉइंट निकाल लेंगे। देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसी फंक्शन पर निकालना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी बनेगा, थोड़ा ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा शॉर्टकट में चाहते हैं ना तो एक ठो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और एक फिक्स पॉइंट सबसे इजी दिया हुआ है, दोनों को इक्वल दिखा दीजिए, के का मान झट आ जाएगा। क्यों हम LHL और RHL दो को निकाल के जोड़ बराबर दिखाएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। निकालिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पॉइंट दिया हुआ है 8x इक्वल टू π/2। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऊपर वाला निकलेगा बाबू, निकालिए क्या है k इंटू cos x के जगह पर ब्रैकेट π-2 x के जगह पे ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इसी को रखना है π/2 -h, इसमें भी π/2 -h। थोड़ा गौर कीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के रहने दीजिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, पाई रहने दीजिए 2, ये 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -π, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 गुना h 2h प्लस पाई माइनस पाई समाप्त। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया k साइन h बटे 2h, k साइन h बटे 2h। इसमें k/2 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h। हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, इसका वैल्यू 1 होता है। तो उसी प्रकार ये k/2 रहने दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h क्या हो जाएगा 1, और k/2 गुना 1 क्या आ गया k/2। अगर आप ध्यान दीजिएगा बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो ये आया, अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन ये मन में सोचिए कि अगर हम फिक्स पॉइंट निकाल लें यानी f ऑफ π/2 निकाल लें तो f ऑफ π/2 का मान क्या है 3, ये तुरंत निकल गया। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट क्या आपस में बराबर नहीं होगा, होगा, दोनों को बराबर दिखाएंगे, के का मान झट निकाल लेंगे। कहाँ निकालने जाएंगे, वहां पे अब RHL ढेर लंबा हो जाएगा। आइए यहां पे लिखिए, यहां पे लिखिए, चूंकि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, या फंक्शन क्या है बाबू कंटिन्यूअस, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला बाबू k/2, फिक्स पॉइंट क्या आया 3, इसीलिए k इक्वल टू, ये बट्टा वाला गुना में 3 दूना 6 आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, उसी प्रकार इसको भी 26 के जैसा ही सॉल्व कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं बाबू।
ये सॉल्यूशन पॉइंट क्या दिया है 8x इक्वल टू 2 पे। अगर पॉइंट नहीं भी दिया रहता ना हम समझ जाते हैं। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। एक बात बतलाइए, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे निकलेगा? जहां पे लेस देन का साइन है, यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। जहां पे ग्रेटर देन का साइन है उसमें राइट हैंड लिमिट। चलिए ये तो दोनों इजी इजी फंक्शन है, एक तो लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं, एक तो राइट हैंड निकाल लेते हैं, और दोनों को आपस में इक्वल दिखा देते हैं, काम बन जाएगा। आइए बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है? ऊपर वाला फंक्शन से। लिखिए ना k इंटू एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर ये वाला, जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए। गौर कीजिएगा बाबू, 2 2 जाए 4 इंटू के, आ गया आपका 4k। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना प्लस h, 2 पर बोला गया है 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है बाबू? इस फंक्शन से। इसका वैल्यू क्या है? डायरेक्ट 3 बोला है, हम भी 3 लिख देंगे। ये कांस्टेंट फंक्शन है बाबू, डायरेक्ट 3 आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। चूंकि क्वेश्चन बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 2 पे। हम भी लिखेंगे ना, चूंकि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 2 पे। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसीलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा। चलिए बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दिया है बाबू? 4k, राइट हैंड लिमिट 3, इसीलिए k का मान 3 गुना वाला बट्टा में 3/4। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोला गया कि ये फंक्शन 8x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है, तो k का मान निकालिए। आइए निकालते हैं उसी तरह, सेम टू सेम। सॉल्यूशन पॉइंट क्या दिया बाबू? x इक्वल टू पाई। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा? ऊपर वाले से, क्योंकि इसमें लेस देन का साइन है। राइट हैंड लिमिट नीचे वाले से, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है ऊपर वाला से, बैठाइए उसको। क्या है? k इंटू एक्स प्लस 1। इस ब्रैकेट में इसको उठा के ज्यों की त्यों रख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, आ जाएगा k पाई प्लस 1। निकालिए बाबू RHL, राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया उतना प्लस h, पाई पर बोला गया है तो पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है बाबू? नीचे से। इसका वैल्यू है cos x, cos x यानी पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। cos 180 डिग्री प्लस थीटा, ये होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब बैठाओ 0, अगर cos 0 का मान होता है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिए,
राइट हैंड लिमिट निकाल दी है। चूंकि क्वेश्चन बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिखेंगे चूंकि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू पाई पे। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ध्यान दिया बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बाबू, के पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट -1। आइए यहां पे लिखते हैं, गौर कीजिएगा, के पाई रख लीजिए एक तरफ, उधर है -1 बाबू, ये +1 को उधर ले जाओ, ये भी -1, तो के का मान -1 -1 -2 गुना वाला पाई बट्टा में, आंसर आ गया -2/पाई। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 भी बाबू वही है, बोला गया है कि ये फंक्शन 8x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है तो आप हमको के का मान निकाल के दिखाइए। आइए निकालते हैं बाबू, लिखिए सॉल्यूशन। पॉइंट क्या दिया है बाबू, 8x इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा, निकालिए बाबू LHL। LHL कहां नहीं लगा बाबू, जहां पे लेस देन का साइन है वहां से LHL। RHL जहां पे राइट हैंड का साइन है ग्रेटर देन का बाबू। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाला से आ रहा है, क्या वैल्यू उसका है, kx +1। जहां पे ब्रैकेट डाले हैं इस ब्रैकेट में बबुआ को रख दीजिए, h के जगह पर 0 पुट कीजिए, आगे 5k +1। निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया उतना +h, 5 पे बोला गया बाबू तो 5 +h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा बाबू, यहां से बैठाइए, क्या है 3x + 5, 3x -5 है, -5। इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उतार दीजिए, 5 + h, जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, तो 5 तिहाई 15 में 5 घटेगा आएगा 10। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। चूंकि क्वेश्चन बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम भी लिखेंगे ना, चूंकि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 5 पे, इसीलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड कितना बाबू, 5k +1, राइट हैंड बाबू 10। ध्यान दीजिएगा, तो 5k इक्वल टू 10 +1 को उधर ले जाओ -1, इसीलिए k इक्वल टू 9/5। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कहने का मतलब ये एक फंक्शन दे दिया है और आपको बोल दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप a और b का वैल्यू निकाल कर दिखाइए। तो चलिए निकालते हैं बाबू। ये सॉल्यूशन, पहले इसमें पॉइंट तो दिया नहीं है तो जो दोनों में कॉमन होगा उस पॉइंट पे निकालेंगे बाबू। पहले 2 पे आइए, दोनों में 2 कॉमन है, 8x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे।
जब 2 पे निकालेंगे तो थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पे देखिए कि कहां पे निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पे निकलेगा राइट हैंड लिमिट। तो यहां पे देखिए x लेस देन 2 बोल रहा है, लेस देन का साइन है, तो यहां से आपका निकल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे देखिए 2 के पास यहां लिखा है x ग्रेटर देन 2, यहां पे ग्रेटर का साइन है, तो यहां से निकल जाएगा राइट हैंड लिमिट। निकाल लीजिए इसको। चलिए बाबू गौर कीजिएगा, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंस टू 0, जिस पॉइंट पे बोले उतना माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, बाबू ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है, ऊपर वाला से, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया 5, हम भी लिख देंगे 5 बाबू। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे बाबू, राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना प्लस h, तो 2 पे निकाल रहे हैं बाबू, तो 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है, यहां से, बैठाइए इसको, क्या है ax प्लस b, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को उठा के रख दीजिए, 2 प्लस h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, तो 2 प्लस 0 प्लस b आ गया 2a प्लस b। चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिखेंगे, चूंकि f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL बराबर RHL आएगा बाबू, LHL बराबर RHL। LHL कितना बाबू 5, RHL 2a प्लस b। यहां से एक रिलेशन आ गया, 2a प्लस b का मान 5, यहां पे बगल में लिख लेते हैं, यहां पे बाबू 2a प्लस b बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जब x इक्वल टू 2 पे जब सॉल्व किए तो यहां से एक रिलेशन निकला, क्या 2a प्लस b बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब सॉल्व कीजिए x इक्वल टू 10 पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एकदम गौर से। अब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 10 पे, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, दनादन सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, अब कहां पे देखना है, x इक्वल टू 10 पे, आइए 10 पे, 10 यहां और यहां है, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, यहां पे बोला गया है x लेस देन 10, यहां पे लेस देन का साइन है, यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहां पे देखिए बोला गया x ग्रेटर देन 10, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, यहां से आपका राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा बाबू। चलिए इसको सॉल्व करके बाबू एक इक्वेशन और बनाइए, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। एकदम VVI क्वेश्चन है ये सब बाबू। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है यहां से, बैठाइए ax प्लस b, ax प्लस b, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को रख दीजिए, जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, आ गया 10a प्लस b। निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट आ रहा है यहां से, इसका वैल्यू डायरेक्ट दिया है 21,
तो हम भी लिखेंगे 21। ये कांस्टेंट टर्म है, आंसर होगा 21। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। चूंकि क्वेश्चन बोला यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू 10 पे, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 10a प्लस बी, कितना है बाबू, 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट आया बाबू 21। यहां से आपका दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण एक पहले जब सॉल्व किए तो एक इक्वेशन ये आया, अब जब सॉल्व किए तो ये आया बाबू। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। आइए समीकरण एक में समीकरण दो को घटाइए, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाइए। चलिए यहां पे नया हटेगा, आइए यहां पे सॉल्व करते हैं। समीकरण एक में समीकरण दो को घटा रहे हैं बाबू। एक क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस बी बराबर 5, क्या लिखा बाबू, 10a प्लस बी बराबर 21। घटाने का नियम, प्लस रहे तो माइनस दीजिएगा, माइनस बी प्लस बी समाप्त। 2 गो ए में 10 गो ए घटेगा, माइनस 8 गो ए। 5 में 21 घटेगा, माइनस 16। माइनस माइनस समाप्त, ए बराबर गुना वाला 8 बट्टा में 8 दूना 16। ए का मान आ गया 2। ए का मान रखिए समीकरण एक में। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं बाबू। फ्रॉम वन समीकरण एक क्या लिखा है बाबू, 2a प्लस बी बराबर 5। ए का मान रख दीजिए, कितना आया 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, प्लस 4 उधर जाएगा माइनस 4, b इक्वल टू 1। लास्ट में हम लिख सकते हैं, इसीलिए a बराबर 2 b बराबर 1। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए, जिस मेथड से सॉल्व किए उस मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एवं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आइए इसको एक नया मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ दूसरा भी मेथड जानना बहुत जरूरी होता है। वो मेथड तो आप उनका है ही, थोड़ा अलग भी देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। अब बोलिएगा सर कंपोजिशन क्या होता है, आइए समझते हैं। ऐसे यहां पे ऐसे मानिए, मान लीजिए कि दो फंक्शन, एगो gx है और एगो hx है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है gx और hx, मान लीजिए बाबू दो फंक्शन, यहां लिखते हैं, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि gx और hx दो फंक्शन है, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। कंपोजिशन बोले तो जैसे नहीं होता FOG, GOF, आप 11 में खूब पढ़े होंगे, या HO,
जी एफ ओ एफ, इस तरह से बहुत सारा होता है। देखिए एफ ओ जी का मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स, जी ओ एफ का मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स, एच ओ जी का मतलब हुआ एच ऑफ जी एक्स, एफ ओ एफ का मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मान रहेगा जी ओ एच, ऐसे रहेगा जी ओ एच, कैसे बनाएंगे, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, यानी इस प्रकार से कंपोजिशन निकालते हैं। आइए निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले फंक्शन क्या दिया बाबू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर। इसमें दो फंक्शन है, एगो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एगो अलजेब्रिक है। आइए इसको कुछ मान लीजिए, लेट मान लीजिए जी एक्स और एच एक्स, लेट जी एक्स इक्वल टू मान लीजिए कॉस एक्स, मान लीजिए इसको कॉस एक्स, त्रिकोणमिति मान लीजिए बाबू, और इसको मान लीजिए एच एक्स, अलजेब्रा को एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन को मान लिए जी एक्स, एक फंक्शन को मान लिए एच एक्स। अब निकालिए इसका कंपोजिशन, जी ओ एच चाहे एच ओ जी, कुछ निकालिए। आइए निकालते हैं जी ओ एच, जी ओ एच। इसको लिखने का तरीका है जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। ध्यान दीजिएगा, तो जी तो जी बाबू, एच एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पे लिखा है जी एक्स, तो जी एक्स का मान है कॉस एक्स। इसको भी पढ़िए जी एक्स, तो जी एक्स का मान होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स। यहां एक्स हम बोले थे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर दो अलग अलग फंक्शन मान लिए और इसका कंपोजिशन भी निकाले तो घूम के फिर यही फंक्शन ना आ गया, आ गया ना, किसके बराबर आ गया जी, वही एफ एक्स के बराबर आ गया। कहने का मतलब अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये त्रिकोणमिति है जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो अभी हम प्रूव किए थे कि cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो त्रिकोणमिति फंक्शन सभी कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अलजेब्रिक फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस। बस इतना में सॉल्व हो गया। हम लिख सकते हैं, शर्त लिखिए, चूंकि हम माने थे वो जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी जी एक्स और एच एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, इसीलिए ये लिखिए जी ओ एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूअस, आल्सो कंटिन्यूअस, यानी ये भी कंटिन्यूअस है सभी रियल नंबर पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है सभी रियल नंबर पे। सॉल्व हो गया, देखा कितना इजी था। तो कुछ थोड़ा थोड़ा कभी कभी
अलग मेथड भी सीखना चाहिए, क्योंकि एक ही मेथड अगर आपको सिखाएं तो आपको लगेगा कि सर हमको वो मेथड से बताए, ये मेथड हमको आता ही नहीं है। तो सब मेथड आना चाहिए, थोड़ा हिंट भी कर दिए। आइए ना एक दो क्वेश्चन और इसी तरह देखते हैं, इसको नोट कीजिए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। बोला गया सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी इसको भी दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आइए सेकेंडरी मेथड से देखते हैं। सॉल्यूशन समझिएगा, क्या बोला गया बाबू, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स। आइए इसको मान लीजिए कुछ, लेट जी एक्स इक्वल टू मान लीजिए आप एक त्रिकोणमिति फंक्शन को कॉस एक्स को, और एच एक्स मान लीजिए आप मोड एक्स को, एक मोड एक्स को मान लीजिए बाबू। अब निकालिए इसका कंपोजिशन, निकालिए एच ओ जी बाबू, गौर कीजिएगा ध्यान से। तो एच ओ जी का मतलब हुआ एच ऑफ जी एक्स बाबू, एच ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, कॉस एक्स। बैठा दीजिए बाबू कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है एच एक्स का वैल्यू है मोड एक्स, यहां इसको पढ़िए एक्स, ये होगा बाबू एच एक्स का वैल्यू हो जाएगा मोड एक्स, हम इसको बोले थे। आगे बाबू घूम के फिर यही क्वेश्चन, इतना बराबर एफ एक्स, फिर वही बात लिखेंगे जो अभी लिखे थे। क्या लिखे थे बाबू, चूंकि जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका कंपोजिशन, इसको लिखिए एच ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स इज also कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे बाबू, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या सभी रियल नंबर पे ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। आइए बाबू और कोई क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, यहीं पे लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ बाबू, चलिए पहले इसको नोट कीजिए उसके बाद बनाएंगे। इसको नोट कीजिए पहले। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। इसमें बोला गया है एग्जामाइन दैट साइन ऑफ मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आइए इसको भी सेकेंडरी मेथड से देखते हैं। सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा बाबू, फंक्शन क्या लिखा है बाबू, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स, इसको मान लीजिए कुछ, लेट जी एक्स इक्वल टू मान लीजिए साइन एक्स, और एच एक्स इक्वल टू मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, इसको मोड एक्स मान लीजिए, मान लिए। अब निकालिए बाबू जी ओ एच, निकालिए जी ओ एच एक्स, इसका मतलब जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स का वैल्यू मोड ऑफ साइन एक्स, एच एक्स का वैल्यू ध्यान देखिए बाबू, एच एक्स का वैल्यू मोड ऑफ एक्स है, एच एक्स का वैल्यू मोड ऑफ एक्स है, तो इसको बोलिए ना एच एक्स का वैल्यू मोड ऑफ एक्स, सॉरी ध्यान दीजिएगा बाबू, जी ऑफ एच एक्स का वैल्यू क्या है, मोड ऑफ एक्स। अब गौर कीजिएगा, जी एक्स का वैल्यू है साइन एक्स, इसको पढ़िए जी एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू का साइन एक्स हम इसको बोले थे,
एक्स। देखिए घूम के फिर वही आ गया, यहां लिखते हैं एफ एक्स, फिर वही रामायण, क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसीलिए ये वाला जी ओ एच एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स इज also continuous at and for all real number, for all x belongs to real number। बस हो गया, काम खत्म। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में मेन काम है फंक्शन तैयार करना। अगर आप फंक्शन तैयार कर लिए तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है, एकदम बनाने में तो कोई दम है ही नहीं, केवल इसका फंक्शन तैयार करने में जो दम है। आइए पहले तैयार करते हैं फंक्शन। ध्यान से देखिएगा बाबू, सॉल्यूशन मोड के अंदर का जो भी चीज है पहले उसको जीरो कर दीजिए। यहां पे मोड के अंदर एक्स है बाबू, तो एक्स बराबर जीरो कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे मोड के अंदर x प्लस 1 है, इसको भी जीरो कीजिए, तो x बराबर आ जाएगा -1। ये फंक्शन दो पॉइंट पर ब्रेक हुआ, एक जीरो पर एक -1 पे। आइए पहले एक अंडरलाइन बाबू, एक लाइन पारिए, इधर दीजिए -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, एक डालिए यहाँ पे जीरो, एक डालिए यहाँ पे -1, सॉरी यहां पे डालिए जीरो, यहां पे -1। अब देखिए गौर से, इस फंक्शन में एक बार यहां पे लिखिए पहले व्हेन x लेस देन -1, जब इस फंक्शन में x का वैल्यू -1 से छोटा लेंगे, जब x का वैल्यू अगर -1 से छोटा लेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या देगा बाबू, -1 से छोटा कुछ भी लीजिएगा ना तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब -1 से छोटा यहां भी कुछ रखिए, -1 छोटा -2 रखिए, -2 + 1, ये भी माइनस में टूट रहा है बाबू, यानी ये भी फंक्शन आपका माइनस में टूट रहा है, x + 1। तो सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है, -x माइनस इंटू माइनस प्लस x +1 कट जाएगा, यहां पे आ गया बाबू क्या 1 आ गया। चलिए एक बार इसको -1 और 0 के बीच रख के तोड़िए, देखिए तोड़ रहे हैं। व्हेन जब x का मान -1 से बड़ा हो या -1 के बराबर हो, और 0 से छोटा लीजिए। जब x का मान -1 से बड़ा या बराबर या 0 से छोटा लेंगे तब देखिए क्या आता है। देखिए ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है, x का मान -1 से बड़ा या -1 के बराबर, जब -1 के बराबर लेंगे तो ये फंक्शन निगेटिव में टूटेगा माइनस, लेकिन जब -1 से जैसे ही बड़ा लेंगे या -1 के बराबर भी अगर लेके देखिए, अगर -1 भी रखते हैं तो -1 + 1 कट के 0 आ रहा है और 0 पॉजिटिव होता है, मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव में टूटेगा, यानी x + 1, ये माइनस ई वाला माइनस है, ये फंक्शन टूटा है पॉजिटिव में, तोड़िए -x ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, क्या आ जाएगा -2x -1। अब लीजिए यहां ले लिए, यहां ले लिए, अब यहां पे लीजिए, देखिए व्हेन जब, अब x लीजिए 0 से बड़ा, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा लीजिए
या 0 के बराबर लेके देखिए। चलिए यहाँ पे 0 से बड़ा कुछ भी रखिए, या तो 0 ही रखिए। 0 भी रखेंगे ना तो ये फंक्शन पॉजिटिव में टूट रहा है। माइनस यहां भी लीजिए बाबू, 0 से कुछ भी बड़ा लीजिए। चलिए 0 से बड़ा 1 ले रहे हैं, अगर 1 लेंगे तो 1 + 1 2, ये फंक्शन पॉजिटिव में टूट रहा है। अगर 0 भी रख के देखिए, 0 भी रखेंगे तो 0 + 1 1 होता है, फिर भी यह फंक्शन पॉजिटिव में टूट रहा है। यानी लिख सकते हैं x + 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज कर जाएगा, आ गया आपका माइनस का 1। चलिए अब इससे हम फंक्शन तैयार करेंगे, मेन काम यही था। देखिए कैसे लिखते हैं फंक्शन। नाउ अब लिखते हैं फंक्शन f(x) = ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू क्या आया 1। ये 1 कब आया? जब x का वैल्यू रखे थे लेस देन -1। यहां पर लिखिए ये कब आया था? जब हम रखे थे x का वैल्यू -1 से छोटा। दूसरा में x का वैल्यू आया -2x -1, -2x -1। ये कब आया? जब x का वैल्यू रखे थे -1 से बड़ा या बराबर या 0 से छोटा। -1 से बड़ा या बराबर या तो 0 से छोटा। तीसरा फंक्शन क्या आया जी? तीसरा फंक्शन आया -1। -1 कब आया? जब x रखे थे 0 से बड़ा या बराबर। जब x रखे थे 0 से बड़ा या बराबर। चलिए फंक्शन तैयार हो गया। अब इस फंक्शन को उसी प्रकार सॉल्व कर देंगे जिस प्रकार हम लोग पहले सॉल्व करते थे। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए? लगभग 33 को सॉल्व कर दिए। आइए उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। इधर मिटाते हैं, इधर नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए बाबू। अभी पूरा मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सब कोई ध्यान दीजिए एकदम, इधर से कहीं कोई काम नहीं है। अब जो भी काम है इस फंक्शन का काम है। चलिए इस फंक्शन को मैं बढ़िया से नोट करता हूं यहां पे। नाउ अब f(x) = क्या आ गया बाबू? 1 -2x -1 -1। यहां पे कंडीशन लिख दीजिए, यदि क्या बाबू x लेस देन -1 -1 ग्रेटर एंड इक्वल टू लेस एंड इक्वल टू 0 लेस, और इसमें है बाबू x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। चलिए अब इस बात को यहां लिख लिए, अब आराम से बनाएंगे। अब इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है ना बाबू। क्वेश्चन क्या बोला? बोला इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी चेक करो। चलिए बाबू चेक करते हैं, ध्यान दीजिए एकदम। किस पॉइंट पे चेक करना है? दोनों में क्या कॉमन है? -1। चलिए सॉल्यूशन पॉइंट आ गया x = -1 बाबू। -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकलेगा बाबू? जहां पे लेस देन का साइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट बाबू। यहां पे बोल रहा है -1 से बड़ा, यहां से निकलेगा बाबू आपका राइट हैंड लिमिट, और यहीं पे इक्वल टू का भी साइन है, तो यहां से फिक्स पॉइंट। चलिए सब निकालिए। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया है उतना -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है? ऊपर वाला से, इसका वैल्यू 1 है बाबू, लिख लीजिए। जब कांस्टेंट टर्म आ गया तो 1 का 1 ही रहेगा। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना +h, लिख दिया बाबू। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट आ रहा है बीच वाला से, क्या है इसका वैल्यू? -2x -2। x बोले तो
ब्रैकेट -1। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां एच, बाबू पहले यहां पे इसको रखिए, जहां जहां एच है वहां वहां जीरो बैठाइए। गौर कीजिएगा बाबू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जाए 2 और 2 में से 1 घटेगा, 1 आ गया। निकालिए बाबू फिक्स पॉइंट एफ ऑफ -1। जब एफ ऑफ -1 निकालेंगे क्या आ रहा है, इसी पॉइंट पे क्या है -2, एक्स के जगह पर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -1, ये भी आ गया 1। हम देख रहे हैं x इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में बराबर है। तो यहां पे लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट सभी आपस में बराबर आ गया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन बोला डिसकंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो यहां पे लिखेंगे ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस आ गया जी, लिखेंगे इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू -1 पे। आइए अब चेक करते हैं दूसरे पॉइंट पर, यहां लिखिए अगेन। अब किस पर बाबू, ध्यान दीजिएगा, अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 0। तो 8x इक्वल टू 0 पे, 8x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से लेगा बाबू, यहां पे देखिए 0 पे, यहां लिखा है x लेस देन 0, यहां पे लेस देन का साइन है, यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। यहां पे बोला x ग्रेटर देन 0 है, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, यहां से आपका राइट हैंड लिमिट आ जाएगा बाबू। यहीं पे फिक्स पॉइंट भी आएगा बाबू, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यहीं से फिक्स पॉइंट एफ ऑफ 0 भी निकल जाएगा। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला गया बाबू, 0 पे। तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है, इस फंक्शन से। क्या आंसर है बाबू यहाँ पे, -2 इंटू एक्स -1। बाबू ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को जो कि तो उतारिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, आ गया, ये तो पूरा 0 है बाबू। -2 गुने 0, 0 आ गया, बच गया -1। अब निकालिए बाबू राइट हैंड लिमिट, RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला गया उतना प्लस h, बोला 0 पे, लिखिए 0 प्लस h बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट कहां से है बाबू, यहां से। इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखा है -1, हम भी लिखेंगे -1, तो आ गया -1। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f0, f0 का भी मान दे रहा है -1। गौर कीजिए, 0 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में बराबर आ गया। तो लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, जब तीनों आपस में बराबर आ जाए तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन में हो गया जी। आप पूछा है आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो ये क्या डिसकंटिन्यूअस आया है, नहीं आया है, नहीं आया है तो लिख देंगे। इसीलिए इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 0। यह फंक्शन नहीं तो -1 पे कंटिन्यूअस है, नहीं तो 0 पर कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन, ध्यान से बाबू, ये फंक्शन नहीं तो -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, नहीं तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो लिख देंगे बाबू,
नाइदर जीरो नोर -1, यानी ये फंक्शन नहीं तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, नहीं तो बाबू -1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो नहीं भी लिखोगे छोड़ दीजिए, इतना से ही काम चल गया, क्योंकि मैंने यहां भी लिख दिया है इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यहां भी लिख दिए हैं इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए आज आपका टॉपिक हो गया है समाप्त, एक्सरसाइज 5.1। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को अलग से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बाबू, चलिए इसी के साथ जय हिंद।